जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं डॉन सेल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस है डॉन सेल्स हमने पढ़ना है, या हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की प्रिपरेशन बाय यूजिंग डॉन सेल। दोनों में से जो भी कहे वो दोनों ही ठीक माने जाएंगे। अब बेसिक चीज सुने। सबसे पहले इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। हम कहते हैं सोडियम मेटल इज फॉर्म बाय electrolysis of molten NaCl in a cell called Dawn cell। इसमें बेसिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, सोडियम मेटल बना रहे हैं। और कहां से बना रहे हैं, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से बना रहे हैं। ये इसमें बेसिक थीम है जिसको लेकर हमने चलना है, जो हमें समझाएगा कि आपने इसको किस तरह जो है वो प्रिपेयर करना है। सही है, अब सुने। We add calcium chloride in sodium chloride to decrease the melting point of NaCl from 801 degree Celsius to 600 degree Celsius। To work the cell at lower temperature and less energy cost to make it economical। इसे इकोनॉमिकल का मतलब है सस्ता बनाने के लिए, काबिले
बर्दाश्त इसकी प्रोडक्शन हो, ताकि हम लोग जो है वो आसानी से इसको बना लें, लोअर कॉस्ट में बना लें, ठीक है। लेस एनर्जी यूज हो, लोअर टेम्परेचर पे काम करें, कितने पे काम करें, 600 पे, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं, CaCl2, तकरीबन 60% CaCl2 या इस तरह करके इसका सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। तो NaCl में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डालने का मकसद हमें प्रिंसिपल में समझ आया कि यहाँ पर हम लोग इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने मोल्टन NaCl डालना है तो उसे मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए। इसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है 801, तो वो तो बहुत ज्यादा है, तो 801 हम नहीं कर सकते, 801 तो बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। हीट को कम करने के लिए हम उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं, ताकि कैल्शियम क्लोराइड से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, कम। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा कि वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, हीट कम लगेगी, इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब प्रिंसिपल के बाद मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हमने इसे बनाना कैसे है, अब इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कह लो या कंस्ट्रक्शन कह लो, ठीक है, जो मर्जी आप कह सकते हैं। तीन चीजें हैं, एक है एनोड, एक होगा कैथोड, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। सही है। सबसे पहले एनोड। एनोड इज अ सर्कुलर बार कह लो या रॉड कह लो, of graphite present in the center of cell at which ऑक्सीडेशन occur। ये वो हिस्सा है किससे मिलकर बना हुआ है, ग्रेफाइट से, ठीक है, और सेंटर में मौजूद है, सर्कुलर है, जाहिर बात है एनोड कहते हैं उसे जिसके ऊपर क्या हो रही हो, ऑक्सीडेशन हो रही है। एक बात एनोड के बाद दूसरी बात हम कर लेते हैं कैथोड किससे बना होता है। कैथोड जैसे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस बार या रॉड को आप ऐसे, एक और अच्छा लफ्ज है वो लिखें तो ज्यादा बेहतर है, ब्लॉक। ठीक है, लार्ज रॉड या ब्लॉक, ब्लॉक सबसे बेहतर है, वो सर्कुलर से होता है, अभी डायग्राम में बनाते हैं ब्लॉक। ठीक है, बार कहते हैं दीवार को, ये दीवार नहीं होती, ये सेंटर में ऐसे गोल मटोल सा एक पड़ा होता है, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर सा ब्लॉक होता है, उसे कहते हैं। कैथोड को हम लिखते हैं कैथोड इज made up of a circular bar of iron और कॉपर। ब्लॉक कहते हैं सेंट्रल पार्ट को, जैसे एक गोल पत्थरनुमा डोम लाइक स्ट्रक्चर या इस तरह करके,
ठीक है, वो हो गया। और ये हमने दूसरा कह दिया, कैथोड इज मेड अप ऑफ सर्कुलर बार ऑफ आयरन और कॉपर which surrounds anode, but these both are separated by an iron screen which terminate into a gauze। दरमियान में आयरन स्क्रीन होती है जो गाज यानी कि जाली के अंदर जाके टर्मिनेट होती है, खत्म होती है, यानी कि ऊपर आयरन स्क्रीन, नीचे उसकी जाली होगी। ठीक है, अब दो चीजें और। पहली बात, अभी जो आयरन स्क्रीन है इसका कोई फायदा तो होगा ना। ठीक है, जैसे हमने कह दिया है कि एनोड कह दिया, कैथोड कह दिया, और दरमियान में जो पार्टीशन है इट अलाउज चार्जेस टू मूव थ्रू देम। ये अलाउ करती है कि इसमें से चार्जेस गुजर जाए, बट अवॉइड द mixing of products like sodium and coloring gas with each other। ये प्रोडक्ट्स को सेपरेट रखती है। प्रोडक्ट्स को क्या रखती है? सेपरेट रखती है, यानी कि अवॉइड मिक्सिंग से बचाती है। यहाँ पे क्या है ना, आयरन स्क्रीन लगी होती है जो एंड होती है कहां पे जाके, गाज में। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिया, सर्कुलर बार है, एक दीवार है। ठीक है, दीवार है जो साइडों पे घूमी हुई है, किसकी है? कॉपर की है या फिर आयरन की है? कॉपर की है या फिर आयरन की है। तो वो सर्कुलर बार उसके साइडों पे घूमी हुई है ताकि वो हमें पता चल सके कि ये किस तरह का है। ठीक है, और आखिरी बात, डोम है। There is a dome present over anode which receive coloring gas। इसके ऊपर एक डोम होता है जो कलरिंग गैस को रिसीव करता है। तो मैं रिपीट कर दूं, सेंटर पे सर्कुलर ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट वो एनोड, उसके साइडों पे एक दीवार, किसकी? कॉपर की या आयरन की, वो कैथोड, और आयरन स्क्रीन बोले तो हम लोग कहते हैं कि जो कैथोड और एनोड के दरमियान पार्टीशन लाइन है। और उसके बाद डोम लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो डोम है, गुंबद नुमा जो स्ट्रक्चर हम लोग उसे कहते हैं, वो क्या नाम उसे बोलते हैं हमारे पास, उस ऐसे करके कलरिंग को कवर इकट्ठा करने के लिए यूज होता है। देख, इस तरह करके हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर सेल बना के आपको मेंशन करने की भरपूर कोशिश की जाए।
ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले ये वाला हमारे पास होल होगा जहां से हमने क्या चीज ऐड करनी है, मोल्टन NaCl। यहां पे क्या आ रहा है, जैसे मोल्टन NaCl ऐड हो रहा है, सही है। अब ये डॉम लाइक स्ट्रक्चर है, इस डॉम में से यहां से सोडियम मेटल हम निकालेंगे और इधर मैं आपको नोट बना के दिखाता हूं। ये देखिए, ये सर्कुलर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये प्लेट है, ठीक है जी, सही है। यहां पे देखो ये वाली तारें किसके साथ मिल रही, नेगेटिव के साथ। बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ, नेगेटिव के साथ। और ये वाली किसके साथ मिल रही है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल रही है। किसके साथ मिल रही है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिल रही है, ठीक हो गया। तो इसीलिए ये वाला पॉजिटिवली चार्ज और ये वाले नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब यहां पर इनके दरमियान यहां पे आयरन स्क्रीन होती है ताकि ये आपस में इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिक्स अप ना हो सके। क्या ना हो सके, मिक्स अप ना हो सके। अच्छा, कैसे मिक्स अप होती थी या कैसे होने के चांसेस थे, तो वो हमने चीज थोड़ी सी देख लेनी है। इसे यूं बना ले या इसे जैसे दिल करता है इसे डॉम बना के, ये भी अच्छा है स्टाइल इसका बनाने का। इसको यूं बना के ऐसे बना ले, किस तरह ज्यादा डिसेंट हो जाता है कि कलरिंग गैस एक साइड से निकल रही है, ठीक है। यहां से निकलेगी कलरिंग गैस, यहां से निकलेगी सोडियम मेटल। अब सुनते हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं और ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सुने, इसका नाम है एनोड, इसका नाम है कैथोड और ये है आयरन स्क्रीन, ठीक है। सही है, तो ये क्या है जी, आयरन स्क्रीन है। अच्छा, अब यहां से अब मैन्युफैक्चरिंग समझनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बाद में मैं रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले जरा बातें थोड़ी सी ध्यान से सुन लें, सबकी तवज्जो इधर हो ताकि मैं इस सेल को अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। जरा ध्यान सबका इधर हो, देखिएगा इसके अंदर मैंने क्या डाला, मोल्टन NaCl। अब सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है, सारा ही मोल्टन NaCl
मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव के पास कौन से आयन आएंगे? नेगेटिव आयन ही आएंगे ना। अब नेगेटिव कौन सा है? Cl ही हुआ, तो वो जो Cl है वो नेगेटिव इसके पास आएगा और क्या बन के निकलेगा? Cl2 गैस बन के निकलेगा। नेगेटिव इसके पास आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज कर दिया। किसको दे दिया? इस पॉजिटिव को दे दिया। पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दिया जब इसको पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन होने से क्लोरीन गैस बनी और ये क्लोरीन गैस बबल्स की फॉर्म में यहां से उठती हुई मिली और ये यहां से किक आउट हो गई, डोम में इकट्ठी हो गई, डोम में इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो डोम लाइक स्ट्रक्चर में ये बाहर चलेगा। एक बात हो गई। अगली बात, अब यहां पे बड़ी जबरदस्त बात है, एक क्लोरीन है नेगेटिव पॉजिटिव के पास। अब नेगेटिव के पास कौन आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव देखिए कैसे आएगा। ये सोडियम प्लस है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम जीरो में। सोडियम प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया? सोडियम जीरो में। ठीक हो गया। तो प्लस वाला जब जीरो में गया तो इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेना है, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेना है। जो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो सोडियम जीरो में चला गया, तो +1 से जीरो में आना रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन किसमें होती है? कैथोड पे। और -1 से जीरो में जाना ऑक्सीडेशन होती है। ये मैं अभी रिएक्शन में एक्सप्लेन करता हूं, तो उसे हम लोग कहते हैं वो किस पे हो रही है? एनोड पे। तो यहां पे ये मोल्टन सोडियम मेटल मिल रही है, यहाँ पे सोडियम 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 वगैरह बन रहा है। तो ये जो सोडियम है इधर से होती हुई इधर चली जाएगी। अब सोडियम इस स्क्रीन से इधर बन रही है, क्लोरीन इस स्क्रीन से इधर बन रही है, तो क्लोरीन और सोडियम आपस में मिल सकते नहीं है। ये है आयरन स्क्रीन का फायदा कि ये वाली जो सोडियम है इसके ऊपर बनी दरमियान में स्क्रीन है। पॉजिटिव नेगेटिव आ जा सकते हैं, जाहिर बात है नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं खींचना है। तो लेकिन जब सोडियम एटम बनेगी इधर जाने से पहले ये इधर चली जाएगी। ठीक है, डेंसिटी लो होती है सोडियम की NaCl से, इसलिए तैरेगी तो ऊपर जाके चली जाएगी। अगली बात, क्लोरीन है ना, जैसे ही क्लोरीन इस एनोड के पास आई अपना इलेक्ट्रॉन देकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोरीन गैस में। गैस फौरन बाहर निकल जाएगी, तो इससे इधर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। पर अगर टाइम मिल भी जाए तो ये स्क्रीन उसको पार्टीशन करके रखती है, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। जब जाने नहीं देती तो इसीलिए वो जो क्लोरीन है इधर से निकल जाती है और सोडियम उधर चली जाती है। सही हो गया। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कर दी मैंने। अब आनी है कि वर्किंग कैसे करता है ये। अब क्या पॉइंट है हमारे पास कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है, चले वो देख लेते हैं कि इसका वर्क कैसे हो रहा है। देखिए, वर्किंग में एक चीज बड़ी काबिले गौर है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? सोडियम क्लोराइड इज व्हेन melted at high temperature it form its ions। ये उसकी क्या बना देता है? आयंस बना देता है। कैसे देखें, NaCl सॉलिड था, Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये किस फॉर्म में चले गए? लिक्विड फॉर्म में चले गए। तब जब मैंने 600 डिग्री सेल्सियस दिया और किसकी मौजूदगी में? CaCl2 की मौजूदगी में, कैल्शियम क्लोराइड की मौजूदगी में, कैल्शियम क्लोराइड की मौजूदगी में
ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, 600 पे हो जाता है, बजाय कि वो कितने में हो, 801 पे हो। ओके फाइन, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट का तो काम खत्म, अब इलेक्ट्रॉन का शुरू। हम कहते हैं एट एनोड क्या हो रहा है। आपको पता है एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो हम कहते हैं chloride is ion is attracted towards positive anode at which it is oxidized to give chlorine gas। तो ऑक्सीडेशन होकर यहां पर असल चीज है कि ऑक्सीडेशन होती है और क्या बनती है, कलरिंग गैस बनती है। कैसे बनती है जरा सुने, ये आ गया कलरिंग नेगेटिव, ये कलरिंग गैस बनाता है, 1/2 में लिखते हैं आप, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जाहिर बात है जब -1 से 0 में आएगा तो ऑक्सीडेशन हुई ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिस जगह पे ऑक्सीडेशन हो उसे कहते ही क्या है, एनोड कहते हैं। तो कहते ही क्या है, एनोड। अच्छा ये हो गया एनोड। दूसरा आ गया एट कैथोड, के एनोड पे तो चलो ठीक है कि वो काम हो गया। अब कैथोड के ऊपर देखना हमने कि कैथोड के ऊपर क्या होता है। सोडियम आयन are attracted towards negative cathode at which it is reduced to give sodium metal in molten and प्योर स्टेट। मतलब देखो ये सोडियम प्लस है यार, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये सोडियम 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेना क्या होती है, रिडक्शन होती है। इसलिए हमें जो चीज याद रखनी है वो क्या है कि यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है भाई, रिडक्शन हो रही है। अब हम यूं कहें कि नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन, ठीक है, वो क्या है। तो वो तो सिंपल सी बात है कि NaCl था, ये इलेक्ट्रोलाइज हुआ, सोडियम 0 में और क्लोरीन गैस में, सोडियम 0 में और क्लोरीन गैस में, ये नेट सेल रिएक्शन हमारा तय पाया। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास सिंपल सी हमें क्लोरीन गैस भी मिल गई और सोडियम मेटल भी मिल गई। ठीक हो गया। अब यहां तक हमारा ये डॉन सेल की वर्किंग कंप्लीट हो गई कि हम लोग कहते रहे कि भाई क्लोरीन बनाएगी क्लोरीन गैस, सोडियम बनाएगी सोडियम लिक्विड। तो इसका मतलब है NaCl अगर अपना लिक्विड फॉर्म में आता है, एक्वस नहीं लिखना, लिक्विड फॉर्म में आता है और उसकी हम लोग क्या करवाते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ओवरऑल ये Na और Cl निकालता है, ओवरऑल ये Na और Cl निकालता है। अच्छा, इसकी आखिरी बात करके मैं इसे एंड करूंगा। इसका फायदा क्या है, एक दो पॉइंट बस, उसके बाद हम लोग इसे कंप्लीट कर देते हैं। इसको पढ़ने का फायदा क्या है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है? फायदे में देखो, सबसे पहले हम लोग कहते हैं सोडियम मेटल is obtained at about 600 डिग्री सेल्सियस। सोडियम मेटल हमें सिर्फ 600 डिग्री सेल्सियस पर मिलती है। इन लिक्विड स्टेट, तो ये 600 पे मिल रही है, लेकिन साथ में एक एडवांटेज है कि किस फॉर्म में मिल रही है, लिक्विड स्टेट में मिल रही है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इम्प्योर मेटल नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक है, इम्प्योर मेटल प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है जी। और आखिरी बात हम करते हैं कि प्रोडक्ट्स डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, कि प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक हो गया। तो यहां तक था हमारे पास जो हमने पढ़ना था कि क्या नाम उसे बोलते हैं, डॉन सेल क्या है, डॉन सेल कहां से आया, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो ये चीजें हमने ऐड कर दी। मेटेलिक फोक नहीं बनती, सही है, तो प्रोडक्ट्स रिएक्ट नहीं करती। और एक और बात आप लिख सकते हैं इसके अंदर, चौथी बात की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, वो क्या, कि वी गेट 99.9% प्योर एंड ड्राई कलरिंग गैस। मतलब हमें एक और फायदा भी होता है कि साथ में जो है वो क्या नाम उसे बोलते हैं, कलरिंग गैस भी मिल जाती है। 99% प्योर एंड ड्राई कलरिंग गैस मिल जाती है। ठीक है, तो 600 पे उसके चलने का फायदा अलग से। ठीक है जी। तो और दूसरा फायदा जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास मेटेलिक फोग नहीं बन रही और वो थोड़े टेम्परेचर पे काम कर रहा है। तो ये सारे फायदे थे डॉन सेल के। क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने डॉन सेल पढ़ा। अब कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लो, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।